हाँ जी, लेट्स गो एवरीवन। तो यार हम लोग का जो चलने लग रहा है डिस्कशन, दैट इज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या जिसको अपने दूसरे नाम से हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलता है। अगर किसी का कोई पहले का क्लास अटेंड नहीं किया हुआ है इस टॉपिक पे, चलेगा, एक बार शुरू से बता दे रहा है, लेकिन मेक श्योर इसके बाद कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करके खत्म कर देना। राइट, वेटेज वाइज फिर से याद दिला रहा है, ये 5 से 6 नंबर का एग्जाम में आता है अपने। अब बाकी स्टार्ट करता है। 3 4 टर्म्स है जो पहले अपने समझ लेते हैं, वो उसके बाद अपने लोग सम्स पे आएगा। 4 टर्म्स है। एक है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो देख कहां से रहा है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है जो ऑब्जर्वर है वो देख कहां से रहा है। मतलब नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरा लाइन ऑफ साइट ये है, इफ आई एम सीइंग सीधा, मैं टेढ़ा किया तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, बट ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस में ना बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा आएगा जहां हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब जो लाइन ऑफ साइट है वो जमीन से लेते हैं। कहां से लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेड़ है यहाँ पर, एक पेड़ है यहाँ पर, इसको मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी डेमोन्स्ट्रेट कर देगा। बात समझिएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे खड़ा है, अरे एक इंसान का खुद का भी तो हाइट है, तो अगर वो देख रहा है तो वो उसका, ये उसका लाइन ऑफ साइट हुआ। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये लोग बोलता है कि उसका हाइट को मत मानिए। मतलब आप बनाइए ही यहाँ से, एक्चुअली में उसका हाइट को हम लोग मानते हैं। उसका हाइट अगर वो देख रहा है यहाँ से तो यहाँ है, बट बोलता है कि यही डायग्राम बनाओ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को मत बनाओ। समझ आया यार? जो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लाइन ऑफ साइट समझने वाला है। 2 3 वर्ड्स और है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देखना। ये जो 3 बात है ना, मेन निकल कर आता है। इसके बाद तो क्या, बाकी सब मनूवर है, यू कैन सी दैट अकॉर्डिंगली। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बातचीत को यार। जैसे यहाँ पर है, अगर ये टॉप ऑफ माउंटेन देखेगा और एक इंसान को हम माउंटेन के सामने खड़ा करेगा, ध्यान से सुनना, ये इंसान यहाँ से देख रहा है, ये इंसान यहाँ से देख रहा है, और एक माउंटेन टॉप की तरफ देख रहा है। तो हम लोग से पूछ लिया कि भाई माउंटेन माउंटेन का हाइट क्या है। ये खाली एक रेगुलर रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए दिखा रहा है कि माउंटेन का हाइट निकालना। जैसे रिवर, रिवर कितना चौड़ा है, रिवर कितना चौड़ा है, वैसा क्वेश्चन भी आता है। रिवर का चौड़ाई, ये जो रिवर है ये कितना चौड़ा है, इसके बीच का गैप कितना है, वैसा क्वेश्चंस को निकालना। या फिर विड्थ निकालना। या फिर जैसे ये अगेन वो हाइट हाइट बेस्ड क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल यहाँ से आईफल टावर का टॉप देख रहा है, तो वो आईफल टावर का जो टॉप है वो कितना ऊंचा है, ये निकालना। तीनों का जवाब जो है अपना ट्रिगोनोमेट्री के अंदर है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो अपने पढ़ने बैठे हैं। ये तीनों क्वेश्चन, विड्थ, हाइट, तीनों केसेस का आंसर जो है ट्रिगोनोमेट्री से निकलेगा। ये यहाँ पर बेसिक लॉजिक के साथ अपने डिस्कस कर रहा है। अब यार वो जो 4 टर्म्स है वो अपने लोग पढ़ ले रहा है, जो आपको बोला था, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। 4 चीज है। अब यहाँ पर देखना, पहले लाइन ऑफ साइट बता रहा है, पहले लाइन ऑफ साइट बता रहा है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है जो इंसान जहां से देख रहा है वहां से ताकना है तुमको। जहां से इंसान देख रहा है वहां से तुमको ताकना है। सर समझ में आया? इसका मतलब ये देखो यार, ये यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर खड़ा है। अब अगर इसका लाइन ऑफ साइट का बात करें तो ये काऊ को देख रहा है। देखना बार बार लाइन ऑफ साइट इंडिविजुअल का चेंज होगा, लाइन ऑफ साइट इस इंडिविजुअल का बार बार चेंज होगा, ध्यान देखना प्लीज। काऊ, अब ये काऊ को नोटिस कर रहा है, तो ऑब्जर्वर ये है, यानी कि ये लड़का जो खड़ा है। अब आप लोग ये देखोगे, इसका जो लाइन ऑफ साइट है ये हो गया, ये जो रेड लाइन तुमको दिख रहा है ना, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है। तो बेसिकली ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। उल्टा इसको हम एमसीक्यू में भी ट्रांसलेट कर सकता है कि द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शन दे दिया, तो तुमको याद है लाइन ऑफ साइट है, तो तुमको याद है कौन सा है? लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया? फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच। खाली कॉपी पेन लेके बैग वैग छोड़ दो, फटाफट फर्स्ट बेंच में आओ। कॉपी पेन लेके खाली, बैग रहने दे भाई। हाँ सही है सर, ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट एवरीवन। मूविंग ऑन, सेम चीज सेम चीज, सेम ऑब्जर्वर है, सेम ऑब्जर्वर है। 3 4 तरीके से लाइन ऑफ साइट बदल बदल के दिखा रहा है, प्लीज चेक कर लेना। अब अगर ये डोर ऑफ द हाउस को देख रहा है, डोर ऑफ द हाउस तो तुम लोग भी देखो यार, ये रहा, देख लो ब्लिंक कर रहा है।
ये जो डोर ऑफ द हाउस है, अगर अपने इसको देखें तो यहाँ पर इस इंडिविजुअल का ये हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है जो ऑब्जर्वर का आंख को और जो ऑब्जेक्ट जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको कनेक्ट करता है। कनिष्का पीछे बात चमका क्या? अरुषि बात चमका क्या? राइट सर। तो ये भी हो गया लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली आप लोग आगे देखें, अब ये फ्लावर को देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब इस केस में ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अगर एप्पल को देख रहा है, ऊपर में देख लो ब्लिंक कर रहा है, अगर वो एप्पल को देख रहा है तो वो लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये जो चारों लाइन ऑफ साइट है, एक बार इसको समराइज कर लो। ये जो चारों चीज है, चाहे वो सामने देख रहा है, चाहे वो ऊपर देख रहा है, चाहे वो एकदम नीचे देख रहा है, चारों का चारों क्या है? लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन, नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दोनों को एक डायग्राम में भी अभी दिखाएगा। पहले अलग अलग देख लो। एलिवेशन का मतलब है तुम नीचे खड़ा है, तुम ऊपर देख रहा है, तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है। देख लो एक बार, देखना, ये इंडिविजुअल देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है। ग्राउंड में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ग्राउंड के साथ हमेशा एवरीवन हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। फिर से बोल रहे हैं, ग्राउंड के साथ एवरीबॉडी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। अब वो ऊपर देख रहा है, वो आपका जो है यहाँ पे देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और वो ऊपर देख रहा है, टॉप ऑफ द ट्री पे जो एप्पल रखा हुआ है ये उसको देख रहा है, ये उसका लाइन ऑफ साइट हो गया, ये उसका लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हम लोगों से क्या पूछा, ये तो लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। आप लोग देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि जो जमीन है, जमीन के साथ एक लाइन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां लिखा हुआ है, और लाइन ऑफ साइट दिख रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है। यानी कि ये जो यहाँ पर हम सर्कल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके बीच में बनता है? एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा कैन बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 तो कम में होगा, 30, 60, 45 में ही ज्यादा खेलेंगे हम। ठीक है ना? आगे बढ़ता है सर। अब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इस डायग्राम में दोनों एनालाइज करेंगे। एलिवेशन यानी ऊपर, डिप्रेशन यानी नीचे। देखना यार, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले समझ। एलिवेशन में तुम ऊपर देख रहा है, डिप्रेशन में तुम नीचे देख रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है। फिर से बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग कहाँ देख रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अपने कहाँ देख रहा है? नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चेक करो, ये इंडिविजुअल का लाइन ऑफ साइट है। अच्छा, ये लाइन ऑफ साइट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या हो गया? मतलब जमीन के साथ पैरेलल लाइन है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये देख रहा है नीचे टुवर्ड्स द फ्लावर। ठीक है ना? आई एम ऑब्जर्विंग द फ्लावर ऑन द ग्राउंड। इसमें जब ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ साइट, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। जिधर वो इंडिविजुअल देख रहा है वो लाइन ऑफ साइट है, और हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल बनता है वो एंगल ऑफ हमेशा डिप्रेशन बने, वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऑलवेज। जब इसका कोई किंतु परंतु वाला कंडीशन, थीटा बन गया, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल बन रहा है नीचे, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना? नोट डाउन करने वाला बातचीत बाद में करेंगे, मेन अभी सम और कॉन्सेप्ट रिवीजन पे फोकस है, इसलिए फास्ट जा रहा है। अगर चारों टर्म्स है, अब हम लोग वो चारों टर्म्स रिवाइज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एलिवेशन और डिप्रेशन। अब ये चारों एक ही जगह पे रिवाइज कर रहा है, ध्यान से सुनना। ये आ गया आपका ऑब्जर्वर, कोई अभी तक नहीं सुना तो प्लीज सुन लेना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जो भी लाइन ऑब्जर्वर से पैरेलल है ना जमीन के, वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब अगर वो ऊपर देख रहा है, अब वो ऊपर अगर देख रहा है, लाइन ऑफ साइट हो गया, और जो एंगल क्रिएट हुआ वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर बात है। लेकिन यही ऑब्जर्वर अगर नीचे देख रहा है, अगर यही ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है, तो वो लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ डिफरेंस। यार रिवाइज हो गया, अब तो कोई नहीं बोलेगा कि टर्म्स नहीं समझ में आया। ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलना यार। हाँ सर। ओके फैंटास्टिक। चलो यार आगे बात करते हैं। सम्स का जो है मेन एजेंडा हम लोग का वो है, बट उसके पहले यार
क्या बोल रहा है? ऑल द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज टावर, ट्री, माना जाता है कि सीधा है। अगर ट्री टेढ़ा हुआ तो मत पूछना, ट्री सीधा है, स्टैचू सीधा है, बिल्डिंग सीधा है। डायग्राम भी दिखेगा अभी आपको, जैसे टावर हो गया। क्या आर ऑलवेज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दिख रहा है आप लोग को 90 डिग्री बनते हुए? देख लो। सही है सर। सिमिलरली कोई हाइट ऑफ ट्री हो गया या कोई हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, सब कुछ हम लोग परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे कंसीडर। सर समझ में आया? यस सर। दूसरा बात, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इन द प्रॉब्लम। जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट को मानते हैं कि जमीन से ही देख रहा है। समझ में आ गया ना? राइट सर। मतलब ये देखो, ये है ऑब्जर्वर, ये रहा। वो मानते ही नहीं है। मानते ऑब्जर्वर नहीं, जमीन पर एक पॉइंट है। तुम लोग देखो फिर से हम क्या किया। ये ऑब्जर्वर है, देख लो एक बार फिर से, ऑब्जर्वर दिखा तुमको। ये जो ऑब्जर्वर है हम लोग मानता है ये ऑब्जर्वर है ही नहीं, एक पॉइंट है जमीन का। तो जो भी एंगल बनता है हमेशा जमीन से बनता है। क्लियर है ना? राइट सर। या अब हम लोग का जो है क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम का। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस में चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में चल रहा है। तो शुरुआत का क्वेश्चन है ना, सम फॉर्म और दी अदर, देख लो, कॉपी मत करो, सुन लो, समझ लो, वर्किंग समझ में आ जाए। अभी कॉपी मत करना, और उसके बाद तुम लोग को हम सम करने। अभी ये सब मत कॉपी करना, प्लीज सुन लेना, प्लीज सुन लेना। सुनने से क्या, एक दो सम देखेगा तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, उसके बाद अपने। क्या लिखा है यार? एक सर्कल आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप क्लाइम कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। अच्छा, पोल क्या है? वर्टिकल। ये देखो, पोल है वर्टिकल और स्ट्रिंग है टेढ़ा, स्ट्रिंग है टेढ़ा, और वो इंडिविजुअल नीचे से ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। ऐसा है कुछ, कुछ इस तरह से जो कैमरा में दिख रहा होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब इसका वर्टिकल चीज का हाइट निकालना है। अगर वो जो रोप जो एंगल बना रहा है, रोप एक एंगल बना रहा है, रोप एक एंगल बना रहा है, कितना का बना रहा है चेक करो, 30 डिग्री का। कितना? पहले इस सिनेरियो का रियल डायग्राम अपने, देखो दो तरीके का डायग्राम अब हम तुमको दिखाएगा। एक, ये चीज रियल में होते हुए, एक ये चीज रियल में होते हुए। रियल में होते हुए के लिए है कि एक्सप्लेनेशन और क्लियर होगा, बट दूसरा चीज हम तुमको दिखाएगा जो डायग्राम तुम या एग्जाम में बन। पहला वाला का पर्पस केवल कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना है। सुन लेना यार। सर्कस बना दिया। अब इसके अंदर दो चीज अपने को बनाना है, एक्चुअली तीन चीज। एक वर्टिकल, वर्टिकल पोल, एक रोप जिसपे वो चलेगा, और वो इंसान जो चलेगा। बराबर है? अब यहां पर देखो, ये आ गया वर्टिकल पोल आपका, क्या आ गया आपका वर्टिकल पोल। अब इस वर्टिकल पोल पर एवरीवन, अब इस वर्टिकल पोल पर लिखा है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप इससे टनेगा ना, 20 मीटर लॉन्ग रोप टनेगा। ये रोप टान लीजिए, ये टान दिया रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। कि अपने को क्वेश्चन यही तो बोला ना कि एक एंगल पे है, और कितना एंगल पे है? 30 डिग्री पे। देख लो, सर्कस आर्टिस्ट तो ये रहा सर्कस आर्टिस्ट, और बोला कि कितना एंगल बना रहा है यार, 30 डिग्री बन, 30 डिग्री बना। एवरीवन, अगर ये ये तो ऐसे चल रहा है। अब ये जब चलना शुरू किया, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा आपका वो 30 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो है अपने को 30 डिग्री का दरकार है। ये देखो, ये वर्टिकल है, इसी का तो हाइट मांगा। देख लो क्वेश्चन में, देख लो क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन ऊपर में जाके पढ़ लो, फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल। क्वेश्चन पढ़ लो एवरीवन, लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल। सर बात तो चमका। अब क्या करना है? आप ग्राउंड के साथ ये बना रहा है भैया, कितना डिग्री? 30 डिग्री। देख लो, देख लो, पूरा रियल लाइफ में कर दिया ये सब। अब मत बोलना यार कि क्या कॉन्सेप्ट है वो पिक्चराइज नहीं कर पा रहा। अब तो समझ में आ रहा है ना यार, क्या रियल लाइफ में ये डायग्राम बनाना है क्या? एग्जाम में क्या खाली एक ही क्वेश्चन करके आना? ऑब्वियसली नहीं। तो ये रियल लाइफ में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है। इसका मच मोर सिंपलिस्टिक जो है ये रहा डायग्राम। तो बात दिख गया आपको यहाँ पे? ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना होगा, ऑफलाइन वालों हाँ ना बोलना होगा यार। कम ऑन यार, कम ऑन यार, क्लियर है? अब आपको देखो, एक होगा नोन और एक होगा अननोन। कनिष्का क्या बोला हम? मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। अगर कनिष्का आप देखो तो जो रोप का लेंथ है यानी हाइपोटेन्यूज है, वो आपको नोन है।
वो आपको नोन है। फिर से बताओ सर आप क्या चीज का बात कर रहा है, ये देखो कनिष्का, ये कनिष्का मेरे को कैसे पता लगा यही हाइपोटेन्यूज है, ये क्यों नहीं हाइपोटेन्यूज है, ये क्यों नहीं हाइपोटेन्यूज? आपका जो रीजन होना चाहिए था, आरुषि ट्राई करो, खत्म। आरुषि परफेक्ट। कनिष्का सुन लो, एक ही रूल है अनिकेत, एक ही रूल है भाई, हाइपोटेन्यूज का एक ही रूल है। सिया वो रूल क्या है, 90 के अपोजिट, खत्म। कनिष्का ये 90 डिग्री बन रहा है, कनिष्का ये तो समझ आ रहा है ना भाई, 90 डिग्री मतलब जो सीधा लाइन होता है, उसके अपोजिट में जाओ, जो भी अपोजिट में लाइन सेगमेंट होगा मैडम, वो आपका हाइपोटेन्यूज। दीपिका नहीं समझ में आया, क्लियर है? आकृति क्लियर है, फैंटास्टिक यार। तो चलो आगे झगड़ा करते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलना यार। सही है सर, साक्षी आपका वेट कर रहा है। हाँ सर। चलो अब ना हम लोग को निकालना क्या है, ए बी। देख लो निकालना क्या है, ए बी और ए सी दिया हुआ है। तो आप लोग देखो, तीन चीज, तीन मेन एंगल आपको पता है, साइन कॉस टेन, बोलो बोलो, साइन कॉस टेन क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ देखो जो सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, और जो दिया हुआ है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच में तो साइन ही बताता है। कौन बताता है? क्योंकि लोग पूछते हैं साइन ले कॉस ले टेन ले कैसे पता। अगर मेरे को ये डिस्टेंस पूछा होता ना, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज का क्वेश्चन बन, तब हम कॉस ले रहा होता, तब हम, लेकिन मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ऑटोमेटिकली ये बात सेट हो गया आपका कि साइन का बात होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, यही परपेंडिकुलर क्यों है? ये भी परपेंडिकुलर लिया जा सकता था। मैं आपको बताया था, जो गिवन एंगल होता है उसके अपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 30 के अपोजिट चला गया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एवरीवन अगर 30 के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी कि ये ए भी निकालना है मेरे को, सर सही है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में तो केवल साइन ही है, तो वही बात लिखने वाले अपने यार, ये रोप का लेंथ हो गया और हाइट को एच ले लिया, और फिर फाइनली ऑब्जर्वर एंगल सी है, वो 30 डिग्री अपने को दिया हुआ है, और उसके अपोजिट में ए बी है। जो अपोजिट में होता है वही परपेंडिकुलर होता है, जो अपोजिट में होता है वही परपेंडिकुलर होता है। बस फिर क्या था। और हाइपोटेन्यूज एसी है जो 90 के अपोजिट में है। इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन होता है? साइन, रिमाइंड्स अस ऑफ साइन। इन दोनों के बीच का रिलेशन अपने को साइन होता है। बस फिर क्या था, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, एंड वैल्यूज पुट किया। साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 होता है, साइन 30, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 0, साइन 0, साइन 0, साइन 30, साइन 30, साइन 45, 1 बाई रूट 2, साइन 45, साइन 45, साइन 60, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 60, साइन 90, साइन 90, करेक्ट है। एक बार फिर से बोल रहा है, उसके बाद आगे बढ़ता है, साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 91। क्लियर है? यस सर। एंड इसके बाद अपने लोग साइन 30 की जगह क्या लगा देंगे, हाफ। और ए बी जो है, एवरीवन जो ए बी है उसकी जगह एच ले लेगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 20 ले लेगा। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए ये सब बात बताना पड़ रहा है कि आप में से काफी लोग ऐसा था जो लोग एग्जाम की वजह से मिस किया था। हो गया। एंड हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, सम खत्म। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, और एक दो क्वेश्चन वैसा ही आएगा। करना यार, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो अब ट्राई भी कर लो, फिर उसके बाद हम सम अप कर देगा। ट्राई करो यार ये सम को।
प्रेजेंटेशन हर्षित डायग्राम तो ट्राई करो, पढ़ाओ। कॉट 30, अब कॉट में क्यों चले गए? साइन कॉस 10 में रहिए ना, कॉट में कहाँ चले गए? हाँ तो 10 यूज कर लो, 10 30 यूज कर लो, 10 में भी तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता ही है, आया ना, 1/√3। हाँ गलत, जीरो, सम भी गलत, स्टेप भी गलत, सब गलत है। वेट कीजिए, इसलिए बोला ना कि इतना जल्दी जल्दी अपने को नहीं करना चाहिए, ये अपने से गलती हो। सबसे पहले एक बात सुन लो, छोड़ दो सब कोई, भूल जाओ, एवरीवन पे अटेंशन। सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाइए, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई भी क्या सर के 90 डिग्री पतंग उड़ाता है? ऐसे पतंग उड़ाता है क्या? गाय का दूध निकाल रहा है, पतंग निकाल उड़ा रहा है? बात समझ में आ रहा है? अरे कोई ऐसे थोड़ी पतंग उड़ाता है 90 डिग्री पे। पहले बात तो ये मानते हो, पतंग हैज टू बी एट अ सर्टेन एंगल, वॉट एवर द एंगल इज। तुम चाहे 70 डिग्री पे उड़ा, देयर हैज टू बी सर्टेन एंगल। सर के ऊपर कैसे पतंग उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता है। अरे हाँ या ना बताइए, सब अग्री करता है? तो एवरीवन, पहले तो इसका रियलिस्टिक बात करो, पहले तो इसका रियलिस्टिक बात करो। हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड लिखा था सर। तो एक बात बताना, कोई चीज अगर एंगल पे अबव द ग्राउंड है तो वो अबव द ग्राउंड नहीं माना जाएगा? नहीं सर, वो तो हम सोचे थे कि 90 डिग्री है तो इसीलिए अबव द ग्राउंड 60। ठीक है ना? तो अब सुनो यार, यहाँ पे ये देखो, काइट इज फ्लाइंग, देखो कोई ना कोई एंगल तो बन ही रहा है। हाँ अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड कितना मीटर है भैया? 60 मीटर है। हर्षित समझ में आ रहा है? तो भाई अबव द ग्राउंड 60 मीटर मतलब ये हो गया ना 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर लिया ना। अ काइट इज फ्लाइंग। अच्छा एक और चीज, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अरे भाई, जिस स्ट्रिंग से काइट को उड़ा रहा है वो स्ट्रिंग का तो लेंथ निकालने दिया है क्वेश्चन। तो कोई अगर ऐसा बोकापना भी कर रहा है कि सीधा सर के ऊपर उड़ा रहा है काइट, तो फिर 60 मीटर दिया तो तेरा तो सम हो गया, फिर आंसर 60 मीटर है तेरा। मान लेते हैं उस दुनिया में हम जहां उड़ सकता है, तुम समी क्यों कर रहा है? लिख ले 60 मीटर फिर। हम बात समझ में, हम क्या बोल रहे हैं? एवरीवन क्लियर है आप लोग को? यस सर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमें जो 60 मीटर दिया हुआ वो ये है। हाँ, वो परपेंडिकुलर दिया है वो ठीक है, लेकिन एंगल पे, किस पर? एंगल पर। और उसके बाद एवरीवन, उसके बाद इंक्लिनेशन इज एट 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री है नीचे में, करेक्ट है? नीचे से 60 डिग्री बन रहा है। अब ये निकालना है, तो हम तुमसे बात कर रहे हैं हर्षित, भाई हर्षित तेरे को अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल, तेरे को ये मालूम है परपेंडिकुलर, तो तुम बेस क्यों पूछ रहा था मेरे से? बेस का कोई लॉजिक दिख रहा है तेरे को? बात समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो साइन से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों का ये आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी बाई बी सी, ए सी। यहाँ आप लोग लगाया √3/2 और 60/AC, 60 × 2/√3। इसके बाद जो अपने लोग करते हैं ना, वो पूरा लॉजिकली सही या गलत का डिसीजन। कभी भी ना ये करने मत जाओ 120/√3, सेमिनर इज वॉचिंग दैट, ये करने के लिए मत जाओ। सर फिर क्या करें? लिखा, फिर रैशनलाइज कर कि बेस्ट उपाय, यानी कि इंटू √3, नीचे भी इंटू 40√3 लिखा,
अरे ये तो पता है ना, √3 इंटू √3 3 होता है। क्या चीज? देख देख, गिरो मत, गिरो आराम से। हाँ ये मेरे को 19 दिख रहा था, 19.28। ठीक है तब ठीक। हम लगा 19.28 है, तब तो बहुत दूर है आंसर से। 9.28 नहीं लिखा। और ये चीज बोर्ड्स में भी लग सकता है भाई, उसको थोड़ा बच के रहे। क्या ठीक है फिर। अब इधर देखो यार, ये क्लियर है ना एवरीवन? यस सर, ये वाला सम क्लियर। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10.2। कॉपी कर लेना अब यार, और डायग्राम ये वाला रहेगा। 100% जरूरी है। पहला पेज में आप लोगों को किताब के लिखा हुआ है कि नथिंग गिवन रूट टेक √3 इक्वल टू 1.7। बस 100%। यू आर आस्किंग कि आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं क्या? सिंपल में बात करो ना। पहला पेज में बुक में लिखा हुआ है टू टेक √3 इक्वल टू 1.7। उठा के देख लो, बुक को खोल के चेक। फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज में तो सर वो पब्लिशर का नाम लिखा है। तो इतने गधे इतने इतने इतना कोई गधा होगा तो अलग बात है। हम बोल रहे हैं उस चैप्टर का फर्स्ट पेज में देख लो। नहीं नहीं ठीक है ना, हम भूल गया था। सही है। नेक्स्ट वन यार, नेक्स्ट वन कम ऑन। अच्छा ये कॉपी हो गया क्या सबका? ऑनलाइन वालों क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ऑफलाइन क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट वन में चल रहे हैं यार, नेक्स्ट में चल रहा है। यार यहाँ पर जो है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड पे ये क्वेश्चन बेस्ड। एवरीबॉडी लेंथ ऑफ स्लाइड पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन कॉपी करना। फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड पर ये बेस्ड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन है अगेन। चलिए सर, कॉपी कर रहे हो, नो इश्यूज। आइए लेट्स गो यार। तो क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, बेसिकली 2 झूला लगाएगा फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। और द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, अच्छा, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर and is inclined at 30 डिग्री, कुछ इस तरह से। हाँ या ना? whose height is 1.5 मीटर and which is inclined at an angle of 30 degree and
whereas for elder children ये शायद थोड़ा बड़ा होगा, she wants to have a steep slide, अच्छा इसका जो हाइट होगा वो 3 मीटर होगा और inclined at an angle क्या होगा बोलो 60 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ, इतना बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक जबान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। भाई स्लाइड क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया स्लाइड। और आपको पता है यहाँ परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो अगेन साइन का यूज, अगेन साइन, बस वो याद दिलाने के लिए ही ये मेहनत किया, बस वो याद दिलाने के लिए ही ये मेहनत किया दोनों में। तो ये रहा अपने लोग का जो वो सिनेरियो है, वो यहाँ पर ये सिनेरियो क्रिएट हो गया जिसके अंदर अपने पास है कि यार सबसे पहला बात हाइट है 1.5 मीटर, तो ये बना तो रही है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो बना ही रहा है यहाँ पर, 1.5 मीटर का ट्राइंगल बन गया और 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। और दूसरे वाले केस के अंदर स्टीप है, तो यानी कि 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होता हुआ तुमको नजर आएगा। ये रहा, चेक कर लो 60 डिग्री है। ये दोनों डायग्राम है तो साइन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जिंदाबाद। बस लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ऑनलाइन वालों क्लियर है, ऑफलाइन यस और नो यार। Yes, sir. ये रहा क्वेश्चन बेसिकली। और उसी डायग्राम चेक कर लो और नहीं बनाया हो तो बना लो। डायग्राम नहीं देगा स्कूल में मोर ऑफन देन नॉट, क्लियर है। ओम क्लियर है सर आपको, स्वास्तिक भाई क्लियर है, तन्मय कोई डाउट है। तन्मय फटाफट साइन प्लस फॉर्मूला बता, साइन क्या भाई क्या होता है। करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर देखना यार, हो गया आप लोग का इंडिविजुअली दो अलग अलग ट्राइंगल्स का नाम लिखा, अनिकेत क्लियर है। दो अलग अलग ट्राइंगल्स लेंगे मोहित, एंड वी देन सॉल्व इट इन, यानी कि एक का वाई मीटर ले लिया और बस फिर फर्स्ट और ये राइट एंगल खाली पहले वाला दिखा रहा है। कनिष्का ध्यान दो यार, कनिष्का इसमें क्या मिसिंग है, एसी और परपेंडिकुलर नोन है, 30 डिग्री गिवन है, वो तो साइन से ही बनता है, वो तो साइन 30 हो गया, परपेंडिकुलर लिख लो यार, कॉपी कर लेना, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। दिमाग क्लियर है, बार बार बता रहा है मेरा फोकस शुरुआत में, लेटर ऑन में जो सम आएगा वो अलग ही रहेगा। बता रहा शुरुआत में फोकस है कि वो लोग जिसका concept भी एकदम हिला हुआ है वो लोग को अब क्लियर है। भाई हर्षित समझ में आ गया तेरा सारा पहले का क्लास में है ना ये वाला। बस तो 30 डिग्री है तो आप लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना यार। साइन 30 डिग्री लगा दो हाफ, और परपेंडिकुलर है ए बी जो कि दिया हुआ है 1.5 मीटर, और हाइपोटेन्यूज पता है एक्स निकालना है। बस फिर क्या, एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर। तो यानी कि पहला केस में जो साइड का साइज है वो 3 मीटर का, हाँ या ना एवरीवन। और उसी चेक कर लो कुछ गलत हुआ है तो। ठीक है सर, बस ये 3 आ गया। एंड फिर सेकेंडली राइट वाला ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें वो जो एंगल आर है पी क्यू हो गया, बस और क्या, साइन 60 डिग्री, सेम लॉजिक से लगेगा, बस इस बार √3/2 वाला फॉर्मूला यूज होगा और कुछ नहीं। हाँ 6/√3 है तो पता है √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 2√3 और फिर 1.732 लगाना है या 1.73 लगाना है, 3.46, क्लियर है ना। यार ये जो अभी तक अपने लोग डिस्कशन किया ना, ये था बेसिकली एकदम बेस लेवल क्वेश्चन। अब आता है प्रॉपर क्वेश्चंस पे जहां पे अपने लोग को रियल में चैलेंज फेस करने, ठीक है ना। और स्ट्रेट अवे अब आपको पिक क्वेश्चन पे लेके चल रहा है, पिक मतलब हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन पे चलता है। हाँ जी लेट्स गो यार। अभी ये जो है फ्रॉम जस्ट डूइंग बेसिक क्वेश्चन, डूइंग एक्चुअली क्वेश्चन बताइए सर जो 6 नंबर का है। सबसे फेमस
4 से 6 नंबर वाला क्वेश्चन अब जो दिखा रहा है वही क्वेश्चन कॉपी करो यार। ये क्वेश्चन करो अभी कॉपी स्टार्ट करो यार। मतलब जितना भी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स होने वाला है सब में टीचर लोग ये उठा के दे ही देता है ये क्वेश्चन। हाँ, कोई नहीं सकता ना, नहीं आया है ना। चलो यार कॉपी कर लो। गो हेड। साक्षी, सूर्यांश, यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? हाँ सर। चलो क्या आओ प्रेजेंट। ये ठीक है, रफ कर लिया ना। आइए सर बात करता है अब। ये सम को कायदे से सुनना, जो लिख रहा है अब लिखना छोड़ दो। ये क्वेश्चन का खास बात पहला है कि इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी सब तुमने क्लाउड ऊपर ही रहेगा। क्लाउड के साथ जो तुम बनाएगा फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू वो एलिवेशन ही बनाएगा। देखो लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। क्लाउड लेक के कितना ऊपर है? लेक के ऊपर है, ऑब्जर्वर के ऊपर नहीं, लेक के ऊपर। और कितना बना रहा है? 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। मतलब समझ में आया? मतलब लेक से 30 डिग्री नहीं है, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। मतलब कि ये मान लो लेक है, पहले तो ओम आप 60 मीटर ऊपर जाओ और फिर यहाँ पे जहां आप ऊपर आए वहां से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, या पढ़ो तो जोर से क्वेश्चन को यार। अबव अ लेक फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, नॉट फ्रॉम द लेक। लिपिका आकृति, नॉट फ्रॉम द लेक। यशवी बात समझ में आया? फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर वीर अबव अ लेक। हर्षित बात समझ आ रहा है? लेक से 60 मीटर ऊपर जाओ। हर्षित लेक से 60 मीटर ऊपर जाओ और फिर देखो तो तुमको ये 30 डिग्री का एंगल दिखेगा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। ऑब्वियस बात है, रिफ्लेक्शन लेक में पड़ा और बोल रहा है कि जो डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है सेम पॉइंट से कितना है? सेम पॉइंट से कितना है एवरीवन? सेम पॉइंट से कितना है? डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। तो अगर ये लेक है और ये क्लाउड है तो ये हाइट आपको क्लियर है नहीं क्लियर है? सर ये क्वेश्चन को विद डायग्राम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, रियल बादल बादल ले आता है। रुक, ये देखो आ गया। अब यहाँ पर समझना बात को यार, अब यहाँ पर बात को सुनना और समझना। तुमको क्लाउड दिख रहा है क्या ऊपर में? एवरीवन ऑनलाइन वालों ऊपर में क्लाउड दिख रहा है क्या? हाँ ना बोलना यार।
सही है, दिख रहा है? हाँ तुमको सर। ऑब्जर्वर दिख रहा होगा, हाँ या ना? तो देखो इंसान खड़ा है, और तुम देख वो इंसान कहाँ खड़ा है, लेक पे नहीं खड़ा है, लेक से कुछ ऊपर खड़ा है। वही ध्यान देगा स्क्रीन पे, लेक से कुछ ऊपर खड़ा है। स्वास्तिक, यस और नो? इंसान दिख रहा है तो? और अच्छा, इंसान को लेक के ऊपर, उसके ऊपर क्यों खड़ा करना पड़ा? इंसान को वहां इसलिए सिया खड़ा करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि लेक से 30 डिग्री नहीं बन रहा है। हर्षित, हर्षित, लेक से 30 डिग्री नहीं बन रहा है। बोल रहा है जो 60 मीटर अबव द लेक जाओ, वहां से 30 डिग्री बन रहा है। कनिष्का, ऋषि, क्लियर है? सही है सर। अब देखो यार, 60 मीटर अबव द लेक, ये रहा ऑब्जर्वर। वो जो पॉइंट बोला था ना मेरे को, वो पॉइंट मैंने ऑब्जर्वर को लिख दिया। पॉइंट मैंने ऑब्जर्वर को लिख दिया। हेलो, पॉइंट मैंने ऑब्जर्वर को लिख दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को, याद रखना हाइट ऑफ द पर्सन यहां कंसीडर नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट। क्या लिखा है? फ्रॉम अ, इसीलिए पर्सन को नेग्लेक्ट किया। तो समझाने के लिए तुमको पर्सन डाला, स्क्रीन पर ध्यान रहेगा। अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोग, ये देखो, लेक दिखा तुमको, और लेक से कितना ऊपर है? 60 मीटर ऊपर है। चेक कर लो, 60 मीटर ऊपर कर दिया इसको लेक के। उधर देख लो, 60 मीटर ऊपर खड़ा कर दिया इसको लेक के। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्लाउड का, किसका? इसको क्लाउड दिखाएंगे, ये रहा क्लाउड। और क्लाउड से ये भाई साहब बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। ये बात अभी तक रिवाइज हो गया होगा, आज क्लास के स्टार्टिंग में ही दिखाया। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, 30 डिग्री। चेक कर लो, 30 डिग्री बन गया अपना, दिख गया स्क्रीन पे? 30 डिग्री बन गया अपने लोग का। और अब अपने को इसको डालना है डिप्रेशन पे, आया ना? मतलब पहले रिफ्लेक्शन, तुम लोग को रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा क्लाउड का। पानी में देखो, पानी में देखो, पानी में रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। पानी में एवरीवन रिफ्लेक्शन दिखेगा 100%। दिखा? बोल रहा है वो जो एंगल बन रहा है ना, वो 60 डिग्री बन रहा है। ये देखो रिफ्लेक्शन दिखा, रिफ्लेक्शन मार्क भी कर दिया। एवरीवन रिफ्लेक्शन मार्क कर दिया, देख लो दिख रहा है। और रिफ्लेक्शन कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। प्लॉट कर लो इसको यार। ये देखो, ये रहा रिफ्लेक्शन, ये लाइन ऑफ साइट। अब ये हो गया, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। हाँ या ना बोलो यार? यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है अभी तक? बोलो यस सर। बातचीत क्लियर है? अब हम लोग को बोला फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक सरफेस। लेक के टॉप से, लेक के टॉप से। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक सरफेस, मतलब ये निकालना है हम लोग को। दिख रहा है क्या क्या निकालना है? लेक से लेके क्लाउड तक का हाइट, लेक से लेके क्लाउड तक का हाइट निकालना है हम लोग को। तो यार यहाँ पर जो है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम लेक सरफेस, एक बात बताना यार, क्लाउड का लेक से कितना दूरी होगा वो मेरे को नहीं मालूम। लेक एक मिरर है, लेक एक मिरर है। कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने रहता है, मिरर के उतना ही पीछे रहता है। प्लेन मिरर का बेसिक रूल है। पर फिर से रिपीट करता है, एक मिरर है, अब मिरर के 2 मीटर आगे आके खड़े हो जाओ। तो 2 मीटर आगे अगर आप मिरर के खड़े हो, तो आपका इमेज भी मिरर के 2 मीटर पीछे जाएगा। अब आप दो मिरर का 2 मीटर से 5 मीटर दूर जाओ, 5 मीटर दूर जाओ, तो आपका जो इमेज है जो मिरर के पीछे है, वो भी 5 मीटर दूर चल जाएगा। इसका मतलब, अगर तुम ये गलती कर रहे हो, क्या गलती सोचने का कि जो इमेज है वो, या जो रिफ्लेक्शन है वो लेक पे बना, तो तुम गलत हो। इमेज या रिफ्लेक्शन कहां बना? लेक से क्लाउड जितना ऊपर है। यहां पर इस केस में लेक से क्लाउड जितना ऊपर है, उतना ही लेक से उतना नीचे तुम्हारा उसका रिफ्लेक्शन या इमेज कन्वर्ज हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। इसीलिए तुम लोग डायग्राम में भी देखेगा तो तुमको सरफेस के नीचे दिखाई देगा क्लाउड का रिफ्लेक्शन। देखो दिखा हुआ रिफ्लेक्शन नीचे, वो तुमको लेक के ऊपर नहीं, ओम, लेक के नीचे दिखाई पड़ रहा है। ऑनलाइन वालों दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कम ऑन यार। यस सर। ऑफलाइन वालों अभी तक जिसको क्लियर है हाथ उठाना। नहीं क्लियर है, इट्स ओके टू से कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अब एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं जो एग्जाम में अपने लोग बनाएंगे। ये रहा वो एक्चुअल डायग्राम।
चेक कर लो, हम तुमको दिखा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, तुम समझ पाए उसके लिए बता रहा है। तन्मय ध्यान देगा भाई। ये रहा तुम्हारा लेक, ये रहा तुम्हारा लेक, ये रहा वो पर्सन जो लेक के 60 मीटर ऊपर है, ये रहा तुम्हारा बादल, हाँ, क्लाउड, और यहां से वो देख रहा 30 डिग्री। अरे हाँ या ना? और जो रिफ्लेक्शन है वो पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे। और कैसे? मैं बताया था आपको, जितना ये पीसी है, जितना ये यानी कि लेक के जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन है। ये जो क्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्शन। और अगर ये, दिखना मत, ये अगर एक्स है तो ये भी, यहां तक किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना यार। और ये एक्चुअल डायग्राम है जो तुमको एग्जाम में दिखाना है। अब बनाओ ये डायग्राम, फिर मैं तुमसे कोई बात करूंगा। यशवी हो गया सम ये वाला? चलो कॉपी करो फटाफट। डायग्राम बन गया? डायग्राम बना लो क्लियरली। अगर कुछ पूछना है, हम अभी पूछने वाला है तुम लोग से एक एक करके। अनिकेत बता मेरे को एक बात, क्यू क्या है? रिफ्लेक्शन है, थैंक यू। पी क्या है? अच्छा, ए क्या है? ऑब्जर्वर। वेरी गुड यार, वेरी गुड अनिकेत, सारा बात का सही आंसर दी। एक कहाँ है यार? बी से सी वाला एरिया लेक है। वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। दीपिका अग्री करते हो? दीपिका बादल कहाँ है? बादल का इमेज कहाँ है? अच्छा लेक कहाँ है? अच्छा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है? चलो खत्म, तुम लोग सब सही सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना क्या है ये तो हम लोग भूल ही गए। लेक से, बोलो बोलो, लेक से क्लाउड तक का हाइट, बोलो बोलो, लेक से, फिर से, मतलब ये निकालना है। लेकिन ये मोहित मानना पड़ेगा कि ये जितना है वही, फिर क्लियर है क्या? हर्षित क्लियर है क्या? हर्षित, लेक कहाँ है? क्या क्लाउड कहाँ है? ऑब्जर्वर कहाँ है? इमेज कहाँ है? फंटास्टिक, सही है। तो चलो यार हम लोग अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं यार ये बोल रहा हूँ, जो हम लोग, मैं पहले ही बोल चुका था आप लोग को, इसी को क्या ले लेते हैं, और अगर ये एक्स है तो कोई पूछने वाला बात ही नहीं है। नंदिनी क्या हुआ, क्या परेशानी है? श्योर है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। पीसी इक्वल टू सी क्यू, लिख लो इतना बात तो। लेट पीसी इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू एक्स। तने का हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, नहीं सर। और ये लिख लेना, ए इज द ऑब्जर्वर, ए इज द ऑब्जर्वर, पी इज द बादल, बादल बोल, क्लाउड, क्यू इज द इमेज, क्यू इज द इमेज, पी इज द क्लाउड, क्यू इज द इमेज, पी इज द क्लाउड, क्यू इज द इमेज। लिख लो यार, कम ऑन। ये सब बता लेने से क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट ठीक रहता है। भी ठीक है, डन। किसी का भी बाकी है तो लिख लो। अब मैं ये बोल रहा हूं तुम लोग को यार, ए बी मेरा 60 मीटर है, लिख लेना ए बी इक्वल टू 60 मीटर। पी रिप्रेजेंट्स द क्लाउड, ये तुम लोग लिख ही लिया होगा अभी तक। एंगल पीएडी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे? हर्षित, जो भी एलिवेशन होता है वो बीच में होता है, समझ में आया? मतलब ए पे 30 डिग्री बन रहा है तो ए तो बहुत सारा है। तो हर्षित तुम क्या गलती करता है, तुम एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री लिख के आ जाता है। हर्षित, ए का वो हिस्सा जो पी और डी की तरफ है वो पीएडी कहलाता है। हाँ या ना बोलो यार। यस सर। रिद्धिमा चमका नहीं चमका बोलो? चमका। तो मैं ये बोलता हूँ कि एंगल पीएडी तुम्हारा 30 डिग्री है।
ये डी तुम्हारा 30 डिग्री है। क्वेश्चन है कि भैया ये क्यू क्या है, क्वेश्चन है भैया ये क्यू क्या है, इमेज, रिफ्लेक्शन, जो भी नाम से तुम इसको लिखना चाहता है लिख ले। तो क्यू आपका हो गया इमेज या रिफ्लेक्शन। ये जितना इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिखा है A to Z होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में। और आरुषि बात समझिए, ये जो ए का हिस्सा है आरुषि, जो डी और क्यू के बीच में है, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। थैंक यू। ऑल, इज इट ओके यार? यस सर, डन है। अब मैं आप लोगों से बात आगे करता हूँ, देख लेना है। डी ए क्यू आपका 60, डी ए क्यू आपका 60। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, एबीसीडी एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर से बोलो, डी ए क्यू 60 डिग्री है। अब बार बार बोल रहे रेक्टेंगल पे देखना, हम एबीसीडी पे ध्यान देने बोल। अरुषि किस पे? एबीसीडी। अरुषि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये 60 है और हर एंगल 90 होता है, तो ये एंगल कितना हो गया? पहला बात तो ये, और दूसरा बात, अगर ये 60 है तो ये हिस्सा कितना हो गया? 60। बात चमका नहीं चमका? इसका रेक्टेंगल तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो लिख लो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, लिख लो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? हाँ जी, मैं यार आप लोग को ये बोल रहा हूँ अब के बाद ए बी और सी डी जो है वो 60 है। वही बात बता रहे हैं कि ए बी 60 है तो सी डी भी 60 है, सी डी के साइड भी 60 लिख लेना डायग्राम में, डायग्राम में। अभी अभी अब आप लोग पीसी की तरफ ध्यान दीजिए। पी से लेके सी तक पूरा एक्स है। पूरा कितना है? तो भाई अगर पूरा एक्स है तो पीसी का दो हिस्सा हुआ ना, पीडी और सीडी। लिख लो पीसी इक्वल्स टू पीडी प्लस सीडी। अरे हाँ या ना यार? हो गया क्या? यस सर, डन है क्या? सर डन है क्या? तो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ यार बात को। बोलने का इंटेंशन यहाँ पर ये है ना, एवरीवन, बोलने का इंटेंशन यहाँ पर ये है कि अगर ये 60 है तो ये x माइनस 60 होगा ना, क्योंकि ये टोटल कितना था? x था। इतना हिस्सा 60 है अगर, ऑब्वियसली ये x माइनस 60 होगा ना, वो इंटेंशन है। यही लिखना है। पी डी इक्वल्स टू एक्स माइनस 60 लिख लेना प्लीज। ये बात पी डी इक्वल्स टू एक्स माइनस, एक स्टेप बता रहा है, लिख लो फटाफट। क्या हुआ? लिखा क्यों नहीं अभी तक? हाँ लिखा है, पी इक्वल्स टू एक्स माइनस 60। अब आप लोग यार आगे देखो। अब मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल एडीपी देखो, अब एडीपी तैयार है। ट्रायंगल एडीपी देखना, क्यों? क्योंकि इसी में 30 डिग्री है, पहली बात। एडीपी तैयार है, तुम चेक कर लो। सर सही है ना? अब एक चीज देखना, एडीपी में एक सिंपल सा बात है, ये रहा ट्रायंगल एडीपी, दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा है एडीपी सबको। इस ट्रायंगल पे अगर बात करें, लिख लो इन ट्रायंगल एडीपी। अब वो हम लोग टेन साइन कॉस वाला खेला, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करें तो
इन ट्राइंगल एडीपी अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑब्जर्व एंगल ए 30 है, ए कितना है बोलो, 30 है। तो यार मैं सीधी बात ये कर रहा हूं, और पी ए डी, अच्छा, ए के अपोजिट में कनिष्का ए के है अपोजिट, ये 30 है, तो कनिष्का इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर मतलब एक साइड होता है ना, क्या होगा? नहीं नहीं, ये 30 है, मैं तो बोला ना परपेंडिकुलर वो होता है जो उसके अपोजिट होता है। तो मैडम पीडी है, कितना दिन लगेगा ये पकड़ने में? पीडी है, हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है? हाँ सर। तो अपोजिट साइड पीडी है, कनिष्का ये लिख लेना आप, फॉर एंगल पीएडी अपोजिट साइड इज पीडी, बस। तो ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है एडी है, वो तो छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और 10 कौन इसके बीच का रिलेशन बताता है? आप लोग समझो ना, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर एपी किसी काम का, एडी अगर मैं निकालता हूं तो ये मेरे सेकेंड ट्रायंगल में काम आने वाला है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए तो ऐसा नहीं है। हाँ या ना बोलो यार? यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर 10 का काम है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी तो लिख लो यार 10 30 इक्वल्स टू ये साइन। नहीं, क्यों जो लगा रहा है? पहला बात तो ये सब अननोन है, तो तुम एपी निकाल नहीं पाएगा, पहला प्रॉब्लम तो तुम्हारा। तुम एपी क्यू ट्रायंगल को देख लिया क्या? हाँ, तब तुम ठीक किया, तब तुम ठीक किया, छोड़ दे बात। बट हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल देख रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, और वैसे ही देखना बेस्ट है। क्लियर है सर आपको? अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो tan 30 का वैल्यू लगाना है अपने को, 1/√3 होता है। tan 30 क्या होता है? बट 10 का वैल्यू रिवाइज करवा देता है, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 0 tan 0 tan 0 tan 30 1/√3, tan 30 tan 30 tan 45 tan 45 tan 45 tan 60 √3, tan 60 tan 60 tan 60 tan 90 अनडिफाइंड, tan 90 अनडिफाइंड। अब देखो, पीडी का वैल्यू x माइनस ये स्वास्तिक, और एडी का वैल्यू जो है अपने लोग का, वो एडी ही रहने दो। तो आपका एडी जो निकल कर आ गया, वो आ गया x माइनस 16 √, कॉपी कर लो। रिद्धिमा, एडी जो है मेरा, एडी जो है मेरा, वो मेरे को इस ट्रायंगल में हेल्प, जो नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको, में हेल्प करेगा। वेट करो, अभी वेट खत्म के बाद आना। ये क्लियर है क्या? यस सर। डन है? या कोई डाउट है यहाँ पे? डन में कोई डाउट है यहाँ पे? यशवी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अब यहाँ पर सुनना है, एक ट्रायंगल का काम खत्म। यहाँ पे ये मेरा जो आया था x माइनस 60 √3 आया, और हम वहां बैठा भी दिया। सबको अपने डायग्राम में वो, अच्छा ठीक है मत बैठाना, क्योंकि वरना फिर कंफ्यूजन हो। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल पकड़ रहे हैं, ए क्यू डी, नीचे वाला, तो शेड भी कर देता है, ये लो ए क्यू डी। ए क्यू डी दिख गया तुमको? हाँ सर दिख गया ए क्यू डी मेरे को। अब हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है? क्यू डी को क्या नोट करना है? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है ये, हेलो, ये तुम्हारा 60 है, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा x है, तो पूरा का पूरा क्यू डी कितना हो गया? 60 माइनस क्यों होगा रे बाबा? भाई फिर से देख लो, ये 60 है, अरे हाँ या ना, इधर ध्यान दीजिए, ये 60 है और ये x है, तो ये पूरा तो 60 प्लस x होगा जी, माइनस कहां से? सही है। अगर ये आप लोगों का आ गया, तो देखो वही लिख रहा है, लिख लो क्यू डी इक्वल टू सी क्यू प्लस सी डी, क्यू डी इक्वल टू सी क्यू प्लस सी डी। डन है क्या? डन है सर। अब मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ, ये हो गया x प्लस 60, बस अब क्या है, अब ए से देखो,
कनिष्का ध्यान देना भाई, कनिष्का ए 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट होगा, हाँ या ना? यानी ये पूरा x प्लस 60 होगा परपेंडिकुलर। क्लियर है कनिष्का? तो लिख लो। और एडजेसेंट साइड एडी है जिसका वैल्यू x माइनस 60 रूट 3 तुम ऑलरेडी निकाल रखा है। अच्छा, अब वापस से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है? tan। कौन? tan हो गया आपका। लिख लो tan 60 बाई एडी। और tan 60 का वैल्यू रूट 3। वेरी गुड, तन्मय इज करेक्ट, रूट 3 है। तो tan 60 इक्वल्स टू dq बाई एडी लिख। dq है तुम्हारे पास x प्लस 60। आरुषि यस और नो यार? और आरुषि एडी आपके पास x माइनस 60 इंटू रूट 3। अनिकेत यस और नो यार? होम क्लियर है दोस्त? देख लो यार आप लोग, रूट 3 इंटू एक्स माइनस 60। अब देखो यार, सबसे पहले इस रूट 3 का गेम बजाओ। हर्षित क्लियर है? हर्षित ये रूट 3 को मैं भेज दूंगा इधर, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया? एग्जैक्टली। तो ये बन गया 3 और x माइनस 60 भी उधर आ गया, ये बन गया x माइनस 60। तो आ गया 3x माइनस 60 इक्वल टू x प्लस x माइनस 240, x इक्वल्स टू 120। पीसी आपका जो आ गया है वो 120 आ गया, क्योंकि पीसी को ही आपने x ले। डन है एवरीवन? डन है क्या? यस सर। द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज 120 मीटर। ये वाला क्वेश्चन एज एन होमवर्क क्वेश्चन डाउन कीजिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग का। एवरीवन, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड या कीबोर्ड के समय हम लोग को किससे स्टार्ट करना चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव से कि पहले सब्जेक्टिव से? ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देता है। साची का एक क्वेश्चन आया, सर बोर्ड्स या प्री बोर्ड दे रहे हैं तो हमको एग्जाम में किससे स्टार्ट कर देना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करें या सब्जेक्टिव पहले हम करें? हर क्वेश्चन इसकी हम पहले बेसिकली एमसीक्यू टाइप या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करें या लॉन्ग क्वेश्चन 4-6 नंबर वाला अटेम्प्ट? ठीक है ना? का एक जवाब है मेरे। पहला, स्टार्ट हमेशा उससे करना चाहिए जिसमें आप ज्यादा कंफर्ट। मतलब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप जो शॉर्ट कैलकुलेशन है वो फटाफट करता है, तो आप एमसीक्यू स्टार्ट कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं एमसीक्यूज में हमको टाइम लगता है, एक एक सम को हम बहुत सारा स्टेप्स में करता है, तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस को मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था कि मेरे को अगर मैं सारा पढ़ के गया हूँ, मेरे लिए एमसीक्यूज इजी है, मैं एमसीक्यूज को पहले करता था और फिर आगे बढ़ता था। लेकिन आपको लगता नहीं एमसीक्यूज में मेरे को टाइम लगता है, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करो। चिंता इस बात का है कि लॉन्ग ना छूट जाए। शॉर्ट भी छूटे नहीं ऑब्वियसली, बट आपको एक आइडिया है कि अगर 20 नंबर है या 10 नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो उसका इनटू 2 टाइम 10 क्वेश्चन है, तो हम 10 नंबर है, मतलब हम 20 मिनट साइड रखेंगे। 20 का 30 कर लो, चलो 1.5 टाइम्स, मतलब हम लास्ट का 30 मिनट साइड रखेंगे। जितना भी रहे, 10 का 1.5 15 मिनट हो गया, 20 का 1.5 30 मिनट हो गया, उतना साइड करके साची फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का। इससे तुम्हारे लिए एक ये सेट रहेगा कि हम लॉन्ग कर लिया और उसके बाद हम आ गया ऑब्जेक्टिव टाइम। और अगर एमसीक्यू हाँ लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट बात सही है, तो तुरंत तुरंत करते जाओ। क्लियर है ना? हाँ सर, ठीक है। पेपर रीडिंग टाइम को यूज करो, सिंपल में बात ये है। पेपर रीडिंग टाइम तो मिल रहा है, 15 मिनट मिलता है आप लोगों को पेपर रीडिंग, यूज दैट। यस सर। मैं क्या करता था, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये बोलना नहीं चाहिए, मैं क्या करता था। मैं रीडिंग टाइम यूज नहीं, मैं उस 15 मिनट में भी लिखने लगा, मैं लिखता था उस 15 मिनट में। सर क्या होता अलाउड था, ही नहीं। रूल क्या है? रूल क्या है? रूल है कि कोई भी आपको प्री बोर्ड या बोर्ड देने से नहीं रोक सकता। क्या करेगा, 2 बार आके वार्निंग देगा ना, तो वो 2 बार का वार्निंग तो लो, क्या पता वो एक बार भी देखे नहीं तुमको। हम तो आज तक एक बार भी नहीं पढ़ा गया, एक बार था ओके सॉरी सॉरी बोल के फिर लिखने लगा। तो भाई प्री सर बोर्ड में कर देगा, बोर्ड में कोई नहीं कर सकेगा ये।
सर अगर आंसर्स तुम पकड़ा गया तो तुम चुन्नू है, तो तुमको ऐसे भी कुछ नहीं करना चाहिए, तुम आराम से बैठ के करो। हम क्या बोला, हम अपना स्ट्रेटेजी शेयर किया, हम ये नहीं बोल रहा तुम लोग ये करो। हम बोला हम ये करता था जिससे हमको 15 मिनट का लीड, क्या करता था हम तुमको बता दे रहा है। हम देख लिया सम्स, जो एमसीक्यूज तुरंत दिमाग में सॉल्व हो रहा है या जो साइड में लिख के हो सकता है वो हम साइड में सॉल्व कर दिया। एमसीक्यू में करना है क्या, पॉइंट का नाम लिखना है या टिक मारना है, वो हम 15 मिनट में सॉल्व कर लेता था। तो मेरा 15 मिनट में ही एमसीक्यू निपट जाता था। 15 मिनट में 10 एमसीक्यू नहीं कर पाएगा, 5 तो कर लेगा ना, 6 तो कर लेगा, 8 तो कर लेगा ना, बस तुम तो जीत गया, क्योंकि तुम क्वेश्चन ऑलरेडी 8 पेपर 8 नंबर का ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है जब पूरा क्लास ताक रहा है। ये उस स्टूडेंट को करना है नंबर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर, जिसको लगता है कि वो स्लो करता है, तो टाइम ज्यादा लगता है पेपर सॉल्व करने में, और नंबर 2 जिसमें थोड़ा सा बुद्धि है। एग्जामिनर है सामने में और दांत चिहाड़ के तुम अगर कर रहा है तो फिर तुम गधा है। इतना बुद्धि होना चाहिए कि एग्जामिनर आ रहा है तो हाँ हाँ ठीक, वो चीज है। वो अगर तुम्हारे पास है कैपेसिटी तो बिल्कुल 15 मिनट में लिखो। 1 से 2 बार वार्निंग देगा, देखो बच्चा में दम है, वो चेक करना चाह रहा है, चेक करो, प्री बोर्ड्स कब है, चेक करो ये चीज। नहीं, पहले प्री बोर्ड में चेक करो, तुम देखो काम करेगा। समझ में आया ना, तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग सोच रहा है लॉजिकली, कोई तुम्हारा करियर इसलिए खा जाएगा क्या कि ये बोर्ड में 10 मिनट पहले लिख रहा था। लॉजिक समझो, कोई क्राइम थोड़ी कर रहा है। और कुछ नहीं, एमसीक्यू साइड में रफ में सॉल्व करो, एमसीक्यू राइट साइड में रफ में सॉल्व करो, और टाइम आते ही धाम 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 एमसीक्यू मारो। हाँ, तुम अपने लिए तो प्रिपेयर हो जाओ ना कि मेरा क्या क्या आंसर हमको मार्क करना है, फिर दिखाते रहो वर्किंग। दैट्स इट यार, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे। और एक बायो में भी एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिए यहाँ, साची जस्ट अ मोमेंट। हाँ।